नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बात करूंगी जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और उपयोगी इस तरह से है कि यह औषधीय गुणों की खान है। जी हाँ, मैं आज बात करूंगी आपके साथ धनिया की। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में आजकल बड़ी ही शीतलहर चल रही है, लेकिन यहाँ धूप भी खूब आती है। धनिया हमारे लिए वैसे ही बहुत लाभप्रद है। धनिया के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। धनिया हमारे जीवन में दो प्रकार से काम आता है, एक हरा धनिया पत्तियों वाला और दूसरा सूखा धनिया यानी कि बीज। सूखे धनिया का मसाला बनता है, यह तो हम जानते ही हैं, लेकिन हरी पत्तियां भी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। और वह किस तरह से उपयोगी हैं? चाहे हम आलू के पराठे बना रहे हों, हम उसमें हरी धनिया काट कर और भी उसके स्वादिष्ट बना सकते हैं। हम दाल बनाने के बाद हरी धनिया उसमें काटें तो दाल का स्वाद ही बढ़ जाता है। हम हरी धनिया की चटनी बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही जायकेदार होती है। हम हरी धनिया को मिक्सी में पीसकर उसका पेय पदार्थ भी बना सकते हैं, यानी कि उसका काढ़ा भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, थोड़ा सा जीरा भूनकर उसको पीस लिया और उसमें काले नमक के साथ उस काढ़े में मिला दिया। अपने आप में एक स्वादिष्ट धनिया का शरबत बन जाता है, जो कि हमारी पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत काम आता है। तो देखिए धनिया हमारे लिए कितना कारगर है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि निरोगी जीवन जीने के लिए धनिया सर्वोत्तम है। धनिया हमारे मन को शांत रखता है। धनिया हमारे मधुमेह को, डायबिटीज को कंट्रोल करता है और धनिया हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। साथ ही धनिया हमारी सुंदरता को भी बढ़ाता है। सुंदरता किस तरह? अगर हम सुबह उठते ही खाली पेट धनिया चबाएं, या अगर हम चबा नहीं सकते हैं तो हम इसे पीसकर पानी में मिला लें और पिएं। खाली पेट पीना है तो ये हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए तो लाभदायक है ही है, साथ ही हमारा मोटापा भी कम करता है। ये मैंने आपसे हरी धनिया का एक उपयोग बताया। ऐसे ही सूखी धनिया को भी हम वेट लॉस के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। वह किस तरह? एक गिलास गर्म पानी में हम 1 चम्मच सूखी धनिया उबाल लें और फिर इसको छान कर खाली पेट गुनगुना पी लें। इससे भी हमारा मोटापा कम होने में हमें सहायता मिलती है। अब दूसरा उपयोग मैं आपको बताती हूँ धनिया का। किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, यूरिन की समस्या या यूटीआई की समस्या, तो धनिया के बीज खाली पेट खाने से हमारी इस समस्या में राहत मिलती है। किडनी की हर प्रकार की समस्याओं से राहत पाने के लिए धनिया हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब तीसरा टिप्स मैं आपको बताती हूँ धनिया का। जो माएं अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, उन माओं के लिए भी धनिया बहुत ही कारगर है। आयुर्वेद के अनुसार धनिया की पत्तियां धीरे धीरे चबाने से, उसका रस ले लेकर चबाने से दूध में बढ़ोतरी होती है। इसलिए यह स्तनपान कराने वाली माओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, आजकल एक समस्या हमारे बच्चों में और भी बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चों को ही पाँव में, हाथ में दर्द की समस्या होती है और हम डॉक्टर के पास जाकर अंग्रेजी दवाइयां लाकर उस पेन किलर को देकर उस दर्द को दबा देते हैं। इसलिए अगर हमारे बच्चे हाथ पाँव में हल्का फुल्का दर्द बताए, बहुत तेज हो तो तब तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन हल्का फुल्का दर्द बताए कि हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को धनिया खाने की आदत डालनी चाहिए। उनके खाने में हरी धनिया का प्रयोग खूब करना चाहिए। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि धनिया में बहुत प्रोटीन होता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धनिया हमारे लिए कितना उपयोगी है। यहाँ तक कि पूजा उपासना में भी सूखा धनिया बहुत काम आता है। माँ लक्ष्मी को सूखा धनिया चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। विशेषकर दिवाली के अवसर पर अधिकतर सूखा धनिया माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। बहुत सी जगहों पर सूखे धनिये की पिंजरी भी बनाकर माँ लक्ष्मी को समर्पित की जाती है। कहते हैं इससे घर में धन समृद्धि आती है। तो पूजा उपासना में भी धनिया इस तरह काम आता है। दोस्तों, जब हम सब्जी लेने मार्केट जाते हैं तो सब्जी वाला हमारी सब्जी के साथ थोड़ा सा धनिया रख देता है। वो हमें फ्री में मिलता है तो हम घर में उसका ज्यादा उपयोग ढंग से करते नहीं है। कभी कभी तो हम उसको फेंक भी देते हैं। तो आगे से आपको सब्जी वाला अगर धनिया दे तो उस धनिया को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको धनिया के कितने लाभ बताए हैं। मैंने आपको बताया है कि धनिया कितना उपयोगी है हमारे लिए। रोजमर्रा की जिंदगी में निरोगी रखने के लिए धनिया हमारे लिए बहुत ही कारगर है। इसलिए आगे से उस धनिया का प्रयोग जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास किचन गार्डन है तो आप धनिया बो सकते हैं, और धनिया सर्दियों में ही होता है। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आपके पास किचन गार्डन नहीं है, तो आप एक बड़ा सा गमला ले आए और उसमें खाद और मिट्टी भरे और थोड़ा सा धनिया के बीज लाकर उसको हल्का सा 2 टुकड़ों में बांट लें और इसके बाद आप गमले में उसे बो दें। इस तरह बोकर आपका धनिया जम जाएगा और आप धनिया का लाभ उठा सकते हैं। तो देखा दोस्तों,
कितने औषधीय गुणों से भरा हुआ है धनिया। आशा है आपको धनिया के बारे में मेरी यह जानकारी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आपका प्यार और आपका साथ मेरा हौसला बढ़ाता है और मैं आपके सामने छोटी छोटी नई नई चीजें लाकर उपस्थित होती हूँ। आशा है आगे भी हमारा साथ यूं ही बना रहेगा और आप और हम जुड़े रहेंगे। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये देखिए, मैंने भी अपनी एक छोटी सी क्यारी धनिया की बो रखी है और ये एक बार हम इसे काट रहे हैं, फिर ये दोबारा हो जाता है छोटा छोटा।